मित्रों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का अड्डा चल रहा था। महाराष्ट्र के नासिक में भारत का सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है टीसीएस, और उस टीसीएस में टीम लीडर के पद पे तैनात 6 जिहादी सुअर का पिल्ला 8 महिला समेत 9 लोगों को मुस्लिम बना चुका था, गौमांस खिला चुका था। आपके स्क्रीन पे ये जो पकड़ा गया जिहादी सुअर का पिल्ला है, ये टीम लीडर के पद पे तैनात है। पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो टीसीएस जैसे बड़े प्रतिष्ठित आईटी सेक्टर में टीम लीडर के पद पे तैनात होते हुए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का अड्डा चला रहा था। जरा सोचिए मेरे भाई, हमारे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद कितना खतरनाक है, हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन हमारी सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं बना पा रही है जिसके तहत इन जैसे जिहादी सुअर के पिल्ले को 1 महीने के भीतर भीतर फांसी पे लटका दिया जाए। आपको पता होगा, आज से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में छांगुर मियाँ जैसा जल्लाद पकड़ा गया था जो हर जात के अलग अलग बहन बेटियों के लिए अलग अलग रेट तय किए हुआ था। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 15 लाख, वैश्य के लिए 12 लाख, SC ST के लिए 6 लाख, उससे कम के लिए 5 लाख, इस तरीके का बाकायदा रेट तय किया गया था। धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग तक आता है मेरे भाई, लेकिन हमारी देश की सरकार सो रही है। हिंदुओं को जातियों में बांटने में हमारी सरकार व्यस्त है। जरा सोचिए मेरे भाई, आईटी सेक्टर टीसीएस कंपनी, भारत का सबसे प्रतिष्ठित टीसीएस कंपनी जो आईटी सेक्टर में सबसे प्रतिष्ठावान कंपनी माना जाता है, उस कंपनी के अंदर महाराष्ट्र के नासिक में धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है और पुलिस ने इस 6 पिल्ले को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और इसको जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में बड़े बड़े सूरवीरों ने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ में सामने वाले का सर काट दिया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे देश में न जाने कितने ऐसे सूरवीर हैं जिन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ में सामने वाले का सर काट दिया और अंत में अपने भी प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में धर्मांतरण रुक गया? क्या हमारे देश में लव जिहाद रुक गया? बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया गया है जिसके तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले और हिंदू के बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाने वाले सुअर के पिल्ले को 1 महीने के भीतर भीतर फांसी पे लटका दिया जाए। कोई ऐसा कानून नहीं है। जरा सोचिए मेरे भाई, महाराष्ट्र के नासिक में आईटी कंपनी में धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा चल रहा था और कुल 6 लोग इसमें पकड़ा गया है जो बड़े पद पे बैठा हुआ था, टीम लीडर बन के बैठा हुआ था और उसका काम कंपनी को चलाना नहीं था, टीसीएस जैसे आईटी सेक्टर को चलाना नहीं था। उसका काम था हिंदू के बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाना, उसका शारीरिक शोषण करना, शारीरिक शोषण करते हुए उसका वीडियो बनाना और उसी वीडियो को हथियार बना करके उसका धर्मांतरण कराना। 8 महिला समेत कुल 9 लोगों का धर्मांतरण भी करवा दिया गया था, गौमांस तक खिला दिया गया था। मेरे भाई जरा सोचिए, ये साले जिहादी सुअर के पिल्ले जहां भी है, जिस किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अपने मिशन में लगा हुआ है। सबका मकसद सिर्फ एक ही है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय रहते हुए धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, नहीं तो ये देश का हिंदुत्व बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बार बार कहता हूं कि धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार आंख बंद करके सो रही है और हिंदुत्व को जातियों में बांट करके वोट के लिए राजनीति कर रही है। ये सोचने योग्य बातें हैं मेरे भाई, ये चिंताजनक बातें हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा आईटी सेक्टर जो टीसीएस, भारत का सबसे प्रतिष्ठित कंपनी माना जाता है टीसीएस को, इतने बड़े कंपनी में धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चल रहा है, तो छोटे छोटे जगहों पे क्या होता होगा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। और भारत में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं से ये खबर नहीं आता कि भैया कहीं ना कहीं किसी का गलत तरीके से धर्मांतरण करवा दिया गया हो या फिर किसी भी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बना लिया गया हो। ये आम चीज़ हो गया है। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर समय रहते हुए भारत सरकार इस पर कठोर कानून नहीं बनाई तो आने वाले समय में हिंदुत्व का पतन हो जाएगा। याद रखिएगा। जय सिया राम।